Jai Hind to all of you. 12th class students, today our topic is genetic code. हमारा आज का टॉपिक है जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री न्यूक्लियोटाइड्स. कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री न्यूक्लियोटाइड्स, तीन न्यूक्लियोटाइड्स का जो कॉम्बिनेशन है या एक ग्रुप है या एक समूह होता है उसे हम जेनेटिक कोड कहेंगे. तो जेनेटिक कोड क्या होता है? जो न्यूक्लियोटाइड्स है, तीन न्यूक्लियोटाइड्स का एक ग्रुप है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे AUG, ये AUG यहाँ पे तीन न्यूक्लियोटाइड्स का है, मिले हुए हैं. इसी प्रकार CAT, यहाँ भी तीन न्यूक्लियोटाइड्स है. तो जनरली क्या होता है, जेनेटिक कोड जो होता है उससे जो है जेनेटिक कोड को स्टडी करने के पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज जेनेटिक कोड एंड व्हाई नीड द जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड की जरूरत क्यों पड़ती है? जनरली द ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इज डन बाय द एंजाइम्स. सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती है वो एंजाइम्स के थ्रू ही क्या होती है, संपादित हो पाती है, या एंजाइम्स की हेल्प से ही क्या होती है, वो कंप्लीट हो पाती है या रन हो पाती है. ठीक है. विदाउट एंजाइम नॉट एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंप्लीटेड. विदाउट एंजाइम नॉट एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कंप्लीटेड. ठीक है. किसी कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है मैकेनिज्म है बिना एंजाइम से कंप्लीट नहीं होती. एंजाइम, ऑल द एंजाइम इज मेड बाय प्रोटीन. सभी एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं. ठीक है. मतलब एंजाइम्स को बनाने के लिए प्रोटीन का बनना जरूरी है. तो एंजाइम्स का फॉर्मेशन मीन्स प्रोटीन का निर्माण. ठीक है. प्रोटीन का सिंथेसिस. ठीक है. प्रोटीन सिंथेसिस. तो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस is a run in a help of the ribosome and endoplasmic reticulum. ओके. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स जो होते हैं. राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. द प्रोटीन इज मेड बाय एमिनो एसिड्स. जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड्स के बने होते हैं. टोटल एमिनो एसिड्स इज 20. टोटल 20 एमिनो एसिड्स होते हैं. ये 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, 20 एमिनो एसिड्स मिलकर मेनी टाइप ऑफ द एंजाइम, बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. तो एमिनो एसिड्स, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन बनने में कौन सा एमिनो एसिड्स जो है जुड़ेगा, उसके लिए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम जेनेटिक कोड कहेंगे. ठीक है. तो न्यूक्लियोटाइड्स का, तीन न्यूक्लियोटाइड्स का जो ग्रुप होता है उसे जेनेटिक कोड कहेंगे. एक जेनेटिक कोड जो होता है, जेनेटिक कोड जो होता है वो एमिनो एसिड्स को कोड करता है. अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स के लिए अलग अलग प्रकार के कोड होते हैं. तो एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा एमिनो एसिड जाके जुड़ेगा उसे कोड करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, जेनेटिक कोड बनाए जाते हैं. तो जेनेटिक कोड जो होते हैं बहुत सारे, मतलब कि लाट ऑफ क्वांटिटी जेनेटिक कोड की बहुत सारी क्या होती है, संख्या होती है. जनरली जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड्स, केवल 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. उन 4 न्यूक्लियोटाइड्स के 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बहुत सारे क्या बन सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड जेनेटिक कोड बन जाते हैं. और डिफरेंट जेनेटिक कोड टू डिफरेंट एमिनो एसिड. डिफरेंट टाइप के जेनेटिक कोड अलग अलग डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स को कोड करने का काम करते हैं. और ये अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में जुड़ते चले जाते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स क्या बन होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं. ठीक है. इसलिए विभिन्न तरह के डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स या डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का निर्माण हो जाता है. ओके. इस प्रकार से जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है उसमें जेनेटिक कोड का इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक. अब जेनेटिक कोड का जो है प्रॉपर्टी, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर. जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज में जनरली 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो ग्रुप होता है उसे जेनेटिक कोड कहेंगे. ठीक है. ये आपको पता है. जेनेटिक कोड जो होता है mRNA का जो ये हेलिक्स होता है, mRNA हेलिक्स में जो जेनेटिक कोड होते हैं जैसे ये CAT U
इस तरह से जो mRNA की जो हेलिक्स है, इस हेलिक्स में ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में ये तीन न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप को हम जेनेटिक कोड कहेंगे। ये वन जेनेटिक कोड है, दूसरा जेनेटिक कोड। ओके, ये जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड की जो प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नो कोड आर कॉमालेस। कोड जो होते हैं कॉमालेस होते हैं, मींस mRNA की जो एक पूरी हेलिक्स है, उस हेलिक्स में जेनेटिक कोड जो होते हैं वो वन बाय वन क्या होते हैं, कंटिन्यूअली क्या होते हैं, चले जाते हैं। मतलब दो जेनेटिक कोड के बीच में कोई कामा या कोई ब्रेक नहीं होता, ये नॉन कामालेस होते हैं। नेक्स्ट है नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, ठीक है, सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते, एक दूसरे को ढकते नहीं है। इस प्रकार ये एक जेनेटिक कोड फिर दूसरा जेनेटिक कोड इस प्रकार से क्या होता है, कंटिन्यूअली वन बाय वन क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, मतलब नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। फिर थर्ड है कोड एम्बिग्यूटी। कोड एम्बिग्यूटी, तो कोड एम्बिग्यूटी होता है उसे अस्पष्टता कहेंगे। यहाँ पर जो कोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं, ठीक है। कोड्स होते क्या होते हैं, अस्पष्टता नहीं पाई जाती, मतलब यहाँ पे कोड होते हैं स्पष्ट होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो एमिनो एसिड्स के लिए जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं या क्लियर होते हैं, ठीक है। और अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जेनेटिक कोड्स होते हैं स्पष्ट या क्लियर होते हैं, जो कि अलग अलग तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को करते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोटीन सिंथेसिस को नोट करने का काम करते हैं, मतलब अस्पष्टता नहीं पाई जाती यहाँ पर। नेक्स्ट है कोडॉन डीजेनरेसी। कोडॉन डीजेनरेसी मतलब प्रतन। कोडॉन जो होते हैं डीजेनरेट, मतलब कि यहाँ पर जो होते हैं कोडॉन जो होते हैं डिस्टर्ब नष्ट नहीं होते, कभी जो कोड होते हैं वो नष्ट नहीं होते, क्योंकि mRNA जो होता है इसकी लिंक बनती जाती है और कोड जो होते हैं कंटिन्यू क्या होते हैं, बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डीजेनरेसी नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, किसी एक कोड के एब्सेंस होने पर उसकी प्लेस पर दूसरा कोड क्या होता है, आ जाता है। मतलब एक एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए एक से ज़्यादा क्या होते हैं, कोड हो सकते हैं। इसलिए किसी एक कोड के एब्सेंस की वजह से किसी एक जेनेटिक कोड का एब्सेंस हो जाता है, तो उसकी प्लेस पर दूसरा जेनेटिक कोड क्या करता है, एमिनो एसिड्स को कोड करके प्रोटीन सिंथेसिस को बना सकता है। जिससे फॉर एग्जांपल सेरीन एमिनो एसिड्स, सेरीन नाम का जो एमिनो एसिड है, सेरीन नाम के एमिनो एसिड्स के लिए ये तीन जेनेटिक कोड है, GCU, GUCA और AG, ठीक है। नेक्स्ट है कोड आर यूनिवर्सल। कोड आर यूनिवर्सल मीन्स जेनेटिक कोड क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। एक ही तरह के जेनेटिक कोड सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एक ही तरह के जेनेटिक कोड सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेम पाए जाते हैं और सेम तरह के एमिनो एसिड्स को कोड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल होते हैं, मीन्स ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर टाइप ऑफ द जेनेटिक कोड। ओके, नेक्स्ट है कोलिनियरिटी ऑफ द mRNA, मतलब कि कोलिनियरिटी का मतलब होता है समरैखिकता। जो जेनेटिक कोड है वो क्या समरैखिक, मतलब mRNA की जो ये लड़ी या सीक्वेंस है mRNA की, ये जो हेलिक्स है, इस हेलिक्स में क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, एक रेखिक या लीनियर क्रम में क्या है, दिख रहे हैं,